प्रधानमंत्री जी, आप जब देश में सत्ता में आए, आपकी पार्टी ने आपने खुद लोगों को बताया कि हिंदू खतरे में है। देश के हिंदू को लगा कि आप जब आ रहे हैं तो हिंदुओं को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। देश का जो हिंदू है वो पहले से ज़्यादा खुशहाल होगा, उसके दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आपके आने के बाद क्या हुआ? आपके आने के बाद आपने काम क्या किए? आप नोटबंदी लेकर आ गए जिसमें आपने कहा कि नक्सलवाद, आतंकवाद, काला बाजारी, काला धन, ये सब समाप्त होगा। क्या ये समाप्त हो गया? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? आप अपने दिल से पूछिए, जनता जानती है, देश का हिंदू जानता है। आपका कहना था कि आप नसीब वाले हैं, आपके नसीब से देश के भाग्य खुलेंगे। क्या भाग्य खुले भाई? आप जीएसटी लेकर आए, सारे उद्योग धंधे ठप हो गए। पिछले बार कोरोना वायरस जो फैला, कैसे फैला? आप वुहान से लिफ्टिंग करके ले आए। जो स्टूडेंट्स थे, आपने कोई उसमें न क्वारंटीन किया, न कुछ न कुछ। देश भर में कोरोना फैल गया और फिर उसमें आपने आपाधापी में एक लॉकडाउन लगा दिया, ताबड़तोड़। वैसे ही देश बर्बादी झेल रहा था और उसके बाद पूरे देश में आपने लॉकडाउन लगा दिया। लोगों को हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। सबने देखा कि क्या हालत हुई, लोग भूखे मर गए, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। आपने जब पिछले साल लॉकडाउन में, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $0 प्रति बैरल हो गए थे, तब भी देश में 80 रुपए चल रहा था। बताइए, देश जो दुनिया में चीज़ें सस्ती हो रही थी, उसका मुनाफा कभी देश को नहीं मिल पाया। और आपने क्या किया? 20,000 करोड़ रुपए आप सेंट्रल विस्टा, जो संसद इतनी पुरानी, इतनी बेहतरीन बनी हुई है, उसको तोड़कर दोबारा बनाने की जिद, 20,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखते हैं। 3,000 करोड़ रुपए आप एक बड़ी सी स्टैचू लगा देते हैं भरूच में। आप हज़ारों करोड़ रुपए का जो राफेल का डील है, 60,000 करोड़ रुपए के लगभग, जिसमें से इतनी बड़ी दलाली जा रही है 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर अनिल अंबानी को बिना कुछ किए, वो जा रही है। लेकिन कोरोना के होने के पिछले साल के बाद भी आपने पूरे देश में एक भी प्लांट क्यों नहीं लगाया? एक भी बड़ा ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया? छोटे प्लांट आपने 33 लगाए, 163 के प्रॉमिस था। आपके पास तो एनजीटी है, आपके पास तो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास सारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, आपके पास पूरा धन दौलत है, सब कुछ है। तो ये देश के नागरिक के साथ, देश के हिंदू के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्या हम देश के हिंदू वाकई में आपके ध्यान के काबिल नहीं? क्या हमने कोई गलती कर दी है? क्या देश के हिंदू ने कोई गलती कर दी है आपको वोट देकर? ये ज़रा बताइए। देश के हिंदू को आपसे क्या मिला पिछले 7 सालों में? आप ये बताइए। देश का हिंदू खतरे में क्यों नहीं है? जाने जा रही हैं, सड़कों पर आदमी तड़प रहा है, मर रहा है। आप चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, किसानों से उनकी किसानी छीन रहे हैं और कहते हैं कि आप देश के हिंदू के हितैषी हैं। कैसे हितैषी हैं भाई? कहाँ हितैषी हैं? बताइए हिंदू को। आतंकवाद में इतने जवान मारे गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? हिंदू परिवारों के बच्चे नहीं थे? हिंदू परिवारों के किसी हिंदू के पिता, पति, बेटे नहीं थे? देश का हिंदू इस वक्त बहुत ही गर्त में जा रहा है। बेरोजगारी छा गई है देश के हिंदू के ऊपर। देश का हिंदू ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसे शहर में तो ये हालत है, स्टेट में ये हालत है कि यदि वो रो भी दे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सोशल मीडिया पर, तो गवर्नमेंट उसे धमकी देती है कि उसकी संपत्ति जब्त करा दी जाएगी। किसान, अगर हिंदू किसान अपनी ज़मीन के लिए खड़ा होता है तो प्रदेश की पुलिस उसके घर पर धरपकड़ करती है, उसे जेल घसीट के ले जाती है। ये कैसा न्याय है हिंदू हृदय सम्राट? ये कैसा न्याय है हिंदू के साथ? हिंदू ने क्या गलती कर दी? कैसे हिंदू अब खतरे से बाहर आ रहा है? हिंदुओं के तो दिन खराब हो गए। इतना इतना रुपया आपने इधर उधर उड़ा दिया। हर जगह जहां देखो आपके होर्डिंग्स लगे पड़े हैं, अरबों रुपए के होर्डिंग्स मिलेंगे पूरे देश में। आप कहीं चले जाइए, क्या पैसा उसमें खर्च नहीं होता है? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स भरे हुए हैं, हर जगह आपकी शक्लें आती है। टीवी पर दिन रात एडवर्टाइजमेंट, रेडियो पर दिन रात एडवर्टाइजमेंट। क्या वो मुफ्त में होते हैं? सब पैसे से होते हैं। हम हिंदू जो टैक्स देते हैं उससे पैसे से होते हैं।
एक आदमी, दो आदमी, वो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, वो पैसा इकट्ठा किए चल रहे हैं। किसके जेब से जा रहा है? क्या वो पाकिस्तान की जेब से ले रहे हैं? क्या वो अमेरिका की जेब से ले रहे हैं? ले तो हमारी जेब से रहे वो। तो देश का हिंदू कहाँ से आपसे लाभ पा रहा है? प्रधानमंत्री जी जरा ये बताइए, बी स्पेसिफिक। देश का हिंदू है, मूर्ख नहीं है। देश के हिंदू को भविष्य चाहिए, देश के हिंदू को फिलहाल तो राहत चाहिए, राहत आपसे चाहिए। गलतियां आपकी सरकार करती है, आपके मंत्री करते हैं, आप खुद करते हैं। गलतियां नहीं, मुझे तो लगता है कि अपराध करते हैं, और उसके बाद डाला जाता है किसी सिस्टम के नाम पर, कभी किसी छोटे मोटे बलि के बकरे को पकड़कर दूसरों के सर पे डाला जाता। सबको पता है आप सर्वशक्तिमान है, सारी शक्ति आपके पास है, सारा प्रशासन तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक आपके हाथ में, आप दूसरे के ऊपर डालते हैं। भाई इससे अच्छा तो वो छोटा आदमी है जो कम से कम अपना काम पूरा कर लेता है और किसी और पे नहीं डालता। हमेशा ये सुनने को मिलता है आप चाहते तो हैं लेकिन कोई और कुछ कर देता है। अरे तो निकाल फेंकिए ना, आपके अंदर ताकत नहीं है या नीयत नहीं है? 7 साल कम होते हैं क्या ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए? इससे पहले जो चीज हालात थे इससे बेहतर थे, तो फिर आप कैसे बेहतर हो गए? देश के हिंदू को मूर्ख मत समझिए प्रधानमंत्री जी, देश के हिंदू को मूर्ख मत समझिए। देश का हिंदू अभी तक बहुत सहिष्णु रहा है, बहुत सहिष्णु रहा है। देश के हिंदू ने हमेशा सभी को मौका देने की कोशिश की है। देश के हिंदू ने हमेशा सभी चीज़ों को सकारात्मक तौर पे लिया है, हर बातों को सुना है, आपकी बातों को भी सुना है। लेकिन देश का हिंदू एनालाइज करना जानता है। यदि उसे पढ़ाई, दवाई, नौकरी ये नहीं मिल रही है, यदि उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जा रही है, यदि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है, केवल उसे कल के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। आपने दोनों हाथों से तेल के दामों में लूट मचाई और कहते रहे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है। आज कहाँ है? जब ज़रूरत है हमें अस्पतालों की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? 20,000 करोड़ रुपए आप सेंट्रल विस्टा पे खर्च करेंगे, 60,000 करोड़ रुपए आप राफेल पे खर्च करेंगे, लेकिन आप कुछ करोड़ रुपए के प्लांट्स नहीं लगा सकते थे। एनजीटी आपके हाथ में है, नहीं लगा सकते थे दिल्ली में, चलिए वहाँ पे मना है। आप इर्द गिर्द में हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो आपकी सरकारें हैं, आप प्लांट लगा देते, वहाँ से सप्लाई देते, क्यों नहीं किया आपने? कितने कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं आपकी हवाई यात्राओं में, आपकी सुरक्षा में, आपकी विदेश यात्राओं में, आपके होर्डिंग लगाने में, आपके उत्सवों में, तमाशों में। हमें क्या मिलता है उससे? हमें क्या मिलता है? तड़प तड़प कर मरना, सिर्फ आपको डिफेंड करना हर बात पे। ऐसे तो नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, ऐसे नहीं चलेगा। देश का हिंदू मूर्ख नहीं है, देश के हिंदू को अब छलना बंद कीजिए।